नमस्कार। मकर राशि पर बहुत हेल्दी और सकारात्मक पॉजिटिव चर्चा आपके लिए अगले कुछ मिनट में हम अपनी बात समाप्त करेंगे और इस सूचना के साथ कि आपके लिए आने वाला जो कुछ समय है ये कितना पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ध्यान देने की बात है। और ये वीडियो उनके लिए सार्थक होगा जिनके लग्न मकर है, जिनके लग्न में मकर राशि है या मकर लगन है, साथ ही साथ जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में या श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। उसके चरण आप अपनी कुंडली में देख लें कि मकर राशि ही होनी चाहिए। जन्म के स्थान में चंद्र राशि से ये वीडियो बताया जा रहा है। अंग्रेजी की जो तारीखें अंग्रेजी निकालते हैं लोग कि मेरी कैप्रिकॉर्न है, इस तारीख का जन्म है, उसका इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा बताता हूँ कि कोई कमेंट करके ये पूछे, अपना टाइम खराब करे या कंफ्यूजन में ना रहे, इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट करके बताया है। ये मून साइन है और लग्न मकर अगर होगा उस पर ये असर करेंगे, ये ग्रह एप्लीकेबल होंगे। आइए जानते हैं मकर लगन या मकर राशि पर इस समय यही से शुरू करते हैं। पहला, आपके लगन का स्वामी बहुत ही हेल्दी अच्छी पोजीशन में धन कुटुंब और वाणी स्थान पर बैठा है। फाइनेंशियल क्राइसिस तो बिल्कुल नहीं होगा। एक बात जरूर ध्यान देने की है कि जब अगर आपका प्रोफेशन कम्युनिकेशन स्किल या लेक्चर देते हैं, आप अध्यापक हैं, जज हैं या एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, जिनका मुखारविंद से काम चलता है, आप पत्रकार हैं, नेता हैं, तो आपको अगले 93 डेज तक अपने शब्दों को चयन करते समय, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स चूज करते समय ध्यान देना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो लड़ाई का, झगड़े का, विवाद का कारण बन सकते हैं। बड़ी साफ साफ बात है। साथ ही साथ आपको धन कुटुंब और वाणी स्थान को ये समझना कि वो बहुत सुरक्षित है। मंगल की दृष्टि 93 डेज जरूर होगी, इसका संबंध वाणी से जरूर है, लेकिन धन, आपके धन के ऊपर कोई व्यक्ति निगाह रख रहा है। वो देखता है कि इसकी इनकम ऐसी है या इस पे से पैसा कैसे ग्रहण करूं। आपका ही कोई नियर एंड डियर जिसको आप अपने मन की बात बताते हैं, इसीलिए आर्थिक मामलों में अपने रोजगार या पैसे के लेन देन से संबंधित कोई बात किसी से साझा ना करें। डू नॉट शेयर योर इंटरनल मैटर्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स टू एनीबडी विद योर नियर एंड डियर ऑल्सो। क्या जरूरत है, अपनी आपकी कमाई है, आपकी मेहनत है, उसको सुरक्षित रखिए। अगले 93 डेज इस मामले में ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि तीसरा भाव बड़ा ही अच्छा आपका, वहां पर राहु आपके पराक्रम में वृद्धि जो करता है। इस राहु के तीसरे भाव में ट्रांजिट होने के कई हजार मायने हैं। अकेला राहु पराक्रम स्थान में बैठकर कई लाख दोषों को दूर करता है। शास्त्र कहते हैं पुराने जन्म के समय, पुराने वर्षों में राजा और महाराजाओं के समय ये देखा जाता था कि राजा के यहाँ जो बच्चे का जन्म हुआ, ज्योतिषियों को बुलवा करके ये देखते थे लोग बाग इसके एकादश, छठे या तीसरे भाव में राहु है या नहीं। अगर है तो यह पराक्रमी और राजा बनेगा। राजा के लिए एक डिजर्विंग पर्सनालिटी की
आवश्यकता होती है। दाई पहले समय में दाई पैदा होते ही ये रानी को और राजा को बता देती थी कि ये बच्चा राजा बनने लायक है या नहीं। उसके पास उसकी क्वालिटी थी। अगर बच्चे का जन्म होते ही 3 दिन तक उसका अंगूठा ऐसे मुट्ठी बंद रहती है बच्चे की, अंदर ही रह गया तो वो कमजोर होगा, उसका राहु ठीक नहीं है। अगर 3 दिन बाद बाहर आ गया हाथ से तो वो बहुत पराक्रमी बच्चा होगा, बुद्धिमान होगा और उसके लक्षण राजाओं के समान प्रतापी होंगे। ये लक्षण मैंने आपको बताया कि मकर राशि के ट्रांजिट मोशन में इस समय इतना पराक्रम और साहस उत्पन्न करने के लिए राहु आया हुआ है। तो ज्योतिष में एक श्लोक आता है, त्रिखटे एकादशे राहु, तीसरे छठे और राहु 11वें राहु, सर्वारिष्ट निवारणम, जो शत्रुओं की सेना आक्रमण करने के लिए आ रही है या आप युद्ध सम्रांगण में, रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपकी विजय पताका जरूर फहरेगी। कारण क्या है, आपके भाग्य स्थान में केतु, केतु का नाम है शिखर, शिखी, सीढ़ी, ऊंचा उठना या अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करना या सेना को विजय दिलाना। केतु इस बात के लिए व्याकुलता दिखाता है भाग्य स्थान में कि मेरा भाग्य, मेरे जिसके लिए, जिसके नवम भाव में केतु है, उसकी पराजय नहीं होनी चाहिए। केतु इस बात के लिए जाना जाता है। और अब गोचर स्थिति को देखते हुए वृषभ राशि में बैठे हुए बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि से दृष्टि डाल रहे हैं। हम केतु और राहु की चर्चा इसलिए की कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। 180 डिग्री उनकी धुरी इस तरह से चलती रहती है, जब ये घूमेगा तो साथ में उतने ही अंश वो घूमता है। 180 डिग्री का ये एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। अब पंचम भाव की बात करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर बैठे हुए बृहस्पति जो स्टूडेंट हैं मकर राशि के, मकर लगन के, उनकी एजुकेशन में सफलता के योग बन रहे हैं। और क्यों नहीं बनेंगे। अब एक ग्रह की चर्चा हुई तो पंचम भाव को इस दृष्टि से देखेंगे, इस पैमाने पर रखेंगे कि आपके इनकम हाउस में बैठे हुए शुक्र का 180 अंश पर, अपनी ही राशि पर, पंचम भाव पर बृहस्पति जहां बैठा है वहां दृष्टि होगी तो नेचुरल है आपका वो स्थान संतान भाव बहुत सुंदर होगा। अभी एक नई चीज ये है कि मकर राशि वालों के संतान का योग बन रहा है। पंचम भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र की भी दृष्टि है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं। बृहस्पति है, शुक्र है, शनि की, मंगल की दृष्टि है और पति पत्नी के बीच में दोनों की कुंडली का एनालिसिस बताएगा आपके यहाँ पुत्र होगा या कन्या होगी। और तारीख मैं बता सकता हूं, 1 जून 2025 से पहले आपके यहाँ संतान के समाचार आपको प्राप्त होंगे। ये खुशी का समाचार है मकर राशि के लिए। अब हम आते हैं आपके ठीक सप्तम भाव पर। सप्तम भाव को अब इसको ये नहीं कहेंगे हम ये दूषित हो गया है, वहां सप्तम भाव पर मित्र राशि में या कहो नीच राशि में मंगल है। और मंगल इस बात के लिए जाना जाता है कि वो चंद्रमा की राशि में मित्र भाव रखता है। लेकिन और पाप ग्रहों के अगर कुछ समीकरण बने हुए होंगे आपकी कुंडली में तो ऑपरेशन या दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, मन मुटाव हो सकता है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये लिखा रहता है हर सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर। तो मैं बताना चाहूंगा मैरिज लाइफ में अगर छुटपुट कोई बात है तो आप उसको प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटा सकते हैं आपसी तालमेल से। अष्टम भाव का स्वामी आपका इस समय दसम भाव में केंद्र में बैठने से अच्छा परिणाम देगा, खराब
इसलिए नहीं देगा क्योंकि केंद्र में बैठ करके उसको बल मिलता है। साथ ही साथ त्रिकोण भाव में जब बृहस्पति आता है तो नीच राशि में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो अपने अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाते। आपका अष्टम भाव मृत्यु स्थान है, गुरु की वहां भी दृष्टि नहीं है, गुरु की दशम भाव पर भी नहीं है, लेकिन यहां पर पाप कर्तरी योग जरूर बना है। पाप कर्तरी योग कैसे बनता है? 4 नंबर पर मंगल और 6 नंबर पर केतु, इनके बीच में जो आपका मकर राशि का मृत्यु स्थान है जहां 5 नंबर है वो भाव घिरा हुआ है, यानी कि मन की इनसिक्योरिटी, डर, अशांति, तनाव, चिंता, व्यर्थ की लेकर के आप घूम रहे हैं। लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि जब मकर राशि के या लगन के मकर लगन पर गुरु की दृष्टि है तो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इसलिए शास्त्रों में इस बात को भी इंगित किया है, एनालाइज किया है और उसको फोकस करना हमारा उद्देश्य है, छोटी छोटी बातों को, कि जब बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि मकर लगन पर होगी तो अशांति देने वाले ग्रह आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। इसके अलावा आपका जो केंद्र है सप्तम भाव, उसका स्वामी जब एकादश भाव लाभ स्थान में बैठता है तो आपको सुख के साधन, अच्छी माला, मोती, माणिक्य, अच्छे खान पान, दही, दूध, घी, वैभव, अलंकरण और सम्मान देने वाला होता है। कारण क्या है कि पंचम और दशम दोनों का स्वामी ही बड़ी अच्छी पोजीशन में आपके इनकम हाउस में है। इसलिए क्यों ना हम मकर राशि को साधुवाद और धन्यवाद दें कि आप भाग्यशाली हैं। 1-2 ग्रह के नकारात्मक प्रभाव देने से आपका बहुत अनिष्ट होगा ऐसा मन में नहीं सोचना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।